रात के सामने जो आयत पढ़ी वो सूरे कहफ के कुछ नौजवान थे जिनका तस्करा करके मैंने आयत की शुरुआत की। ये कहफ किसको कहते हैं? 15वां पारा और 16वें पारे पर फैली हुई ये सूरत है, पौने पारे पर सूरतुल कहफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के दिन इसको पढ़ता है अल्लाह ताला शान उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और उसके गुनाहों की बड़ी तादाद को खत्म फरमाते हैं। बड़ी फजीलत आई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अपना घोड़ा झाड़ के साथ बांधे हुए थे और सख्त गर्मी मदीने पाक में, सुनो ध्यान से, और सूरे कहफ की तिलावत कर रहे। आसमानों उनकी करामत जाहिर हुई, बादल आया और सख्त गर्मी में उनको उनके जानवर को घेर लिया, करीब आ गया, ठंडक हो गई, जानवर भड़कने लगा। अजीब मंजर देखा कि बादल करीब आ गया और मैंने कुरान खत्म किया, उसके बाद वो बादल हट गया। उन्होंने सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा किस्सा सुनाया कि अल्लाह के रसूल में तिलावत कर रहा था, घोड़ा बंधा हुआ था, बादल आया, साया किया, घोड़ा भड़कने लगा, ये सब क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तेरी करामत थी जो सूरे कहफ की बरकत से अल्लाह ने नाजिल फरमाई। आज हम जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ने के मोहताज हो गए, कोई खोलकर सूरे कहफ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अरे नहीं आती हो तो पूरी सूरे कहफ पर वुजू करके उंगली भी फिराओ, शायद अल्लाह तुम्हारी ज़दा को कबूल कर ले। ये सूरे कहफ की एक आयत शरीफा मैंने पढ़ी और मैं उसकी हाईलाइट खुलासा बयान करूं, उसके बाद बात आगे चलाऊंगा। सूरे कहफ में अल्लाह ताला ने किस्सा सुनाया है कि कुछ चंद नौजवान थे जो पिछले नबियों के जमाने में थे। कहफ कहाँ आया? असहाबे कहफ का किस्सा कहाँ हुआ था? उम्मान में, उम्मान जॉर्डन के पास, जॉर्डन और इधर जो है पैलेस्टाइन और इधर मक्का शरीफ। आज भी वो कहफ है, गार, गुफा है, गुफा कई कई मील तक फैली हुई है जहां इन नौजवानों का वाकया पेश आया था। कहफ वालों, ये चंद नौजवान थे। उस जमाने में एक बादशाह था जो मुशरिक था। ध्यान से सुनो, और वो शिर्क की दावत देता था। एक झाड़ था शहर के बाहर, उसकी पूजा की दावत देता था। सारे लोग जमा होते थे, उसकी इबादत करते थे उस झाड़ की। मगर ये कुछ नौजवान थे जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते थे। जिस दिन उस झाड़ की पूजा की बात आई, वो नौजवान उस झाड़ की पूजा में, इबादत में शरीक नहीं हुए। सारी दुनिया का मेला लगा वहां। बादशाह ने तहकीक की कि वो नौजवान नजर नहीं आ रहे जो चंद नौजवान है। देखा तो नहीं आए थे उस मेले में, क्योंकि उन्हें शिरक नहीं करना था। वो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। चुनांचे वारंट जारी किया और उनको पकड़ के मंगवाया बादशाह ने। यह किस्सा कुरान पाक में है। कुरान तो सिर्फ इशारा करता है, इसकी तफसीलात हदीसों में आती है। बादशाह ने कहा कि आज इस झाड़ की इबादत का दिन आप क्यों नहीं आए? कहा हम झाड़ की इबादत नहीं करते, हम एक अल्लाह की इबादत करते। सुनो ध्यान से, सूरे कहफ अल्लाह ने कलाम पाक में क्यों नाजिल फरमाई? उन नौजवानों ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने भरे पब्लिक में उनके कपड़े उतार लिए और नंगा करके कहा जाओ घर, 3 दिन का मेला लगने वाला है, 3 दिन में आकर तौबा कर लो, इस झाड़ की इबादत कर लो।
उन नौजवानों ने कुर्बो जवार में जो झाड़ थे उसके पत्ते लिए और कांटों से उस पत्ते को जोड़ा और अपना सतर छुपाए आगे पीछे और जल्दी से घर दौड़े और घर गए। जो कपड़े उनके पास थे वो पहने और दूसरे थे वो भी लिए और उस जमाने में जो सोने चांदी के दिरहम दिनार थे वो लेकर जंगलों में निकल गए। जॉर्डन और इराक के बीच में आज भी ये गुफा है, गार, जिसको कहफ कहा जाता है। अपना खाना पीना जो कुछ था लेकर निकल गए। बादशाह ने दूसरे दिन वारंट जारी किया, घर पर नहीं मिले। जंगल में रवाना किया, बहुत ढूंढा, तीसरे दिन भी ढूंढा मगर ये नौजवान नहीं मिले। मेला भी खत्म हो गया। ये नौजवान उस गुफा में छुप गए और छुपने के बाद ऐसे छुपे कि वो कई मीलों दूर तक अंदर फैली हुई है। किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। अल्लाह के नेक बंदे। रोजाना जब ये नौजवान अंदर नहीं गए थे तो रोजाना गार में सूरज अपनी किरणें फेंकता था। मगर उनकी करामत देखो, वो अल्लाह को कितने प्यारे होंगे कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इस जालिम बादशाह से बचने के लिए सो जाओ अंदर। मगर अल्लाह ने उन्हें बताया नहीं कि मैं आपको कितनी सदी तक सुलाने वाला हूं। 300 से ज्यादा बरस सुलाया अल्लाह ने। जरा मजमे से मैं जवाब सुनना चाहता हूं ताकि सबक याद हो। पीछे आगे दाएं बाएं सब जोर से बोलो, कितने से ज्यादा बरस? 300 से ज्यादा बरस सुला दिया अल्लाह। उस बादशाह ने कत्ल का ऐलान किया था कि 3 दिन में नहीं आए तो कत्ल कर देंगे। तो ये अपनी जान बचाने और इस्लाम फैलाने की नीयत से गार में छुप गए और ऐसे भागे, ऐसे छुपे कि बादशाह के हाथ में नहीं आए। मेला भी खत्म हो गया। मगर ये कहानी बहुत मशहूर हो गई लोगों में कि वो नौजवान थे, कहीं भाग गए, फिर हाथ में नहीं आए। कुरान पाक उनकी करामत जाहिर करता है कि रोजाना सुबह जब निकलता था और जवान अंदर नहीं थे तो सूरज किरणें अंदर फेंकता था, रोशनी फैलाता था। मगर जब से इन नौजवानों ने आराम करना शुरू किया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, खबरदार, इधर तुम्हारे आना भी नहीं है, तुम्हारे उधर से टन लेकर बाहर से निकल जाना है। मेरे बंदों की नींद खराब ना होने पाए, इसलिए सूरज की किरणें अंदर गिर न पाए, इसका ख्याल रखना। सूरज को हुक्म दिया। हत्ता इदा तलअत तज़ावरु अन कहफी, कुरान कह रहा है, टन लेकर निकलता। जैसे हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी गुजरे। यूशा, एक तो है मूसा, ये नया नाम है। बेटा पैदा हो तो नाम रखो मोहम्मद यूशा, ऐन के साथ। ये अल्लाह के रास्ते में निकले थे और असर की नमाज जाने का खतरा था तो अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, सूरज छुपने की तैयारी कर रहा है, वुजू करने जाएंगे तो सूरज छुप जाएगा। हम तो तेरे दीन के लिए निकले हैं, तो इस सूरज को रोक ले, हम वुजू कर ले और असर की नमाज पढ़ ले। चुनांचे हदीस में आया है, बुखारी की हदीस में यह वाकया है, अल्लाह ताला ने सूरज को वहीं रोक लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कारकुनों के साथ, अपने खादिमों के साथ वुजू किया, नमाज पढ़ी, सूरज को रोक लिया गया। सूरज रोशनी फेंक ही रहा था। उसके बाद, नमाज के बाद हुक्म मिला है कि सूरज आगे चले। हदीस में आता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है, जरा जोर से बेशक बोलो, अल्लाह उसका हो जाता है। बेशक बेशक। अल्लाह हमारा क्यों नहीं होता? आपको मालूम है? हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। दीनदार तबका गीबतें करता, किसी के अंदर बुराई हो और फिर उसको बयान करना, ये गीबत कहलाता है। आम बीमारी है लोगों, अल्लाह का डर ही नहीं। लोगों पर तोहमत लगाना इससे बड़ा गुनाह। हराम माल खाना आम हो गया, आम।
छोटे छोटे मसले होंगे मुफ्ती साहब को पूछेंगे, और बाप मर गया विरासत तकसीम करनी है तो मुफ्ती साहब से नहीं पूछेंगे, भाई बहन का बहन भाई का खा जाता है। शराब पीना, आज जाओ होटलों पे चक्के मार के आओ, पिपलोट पर जरा चक्कर मारो, कितने मुस्लिम नौजवान शराब पीते हो। ज़िनाकारियां तो आम हो गई, गली गली नगर नगर, इसलिए तो रोज 200 रोजाना 200 भूकंप हो रहे हैं, रोज 200 भूकंप हो रहे हैं। कल आज का पेपर पढ़ो आप, कल जापान से लेकर इंडिया के उत्तराखंड तक 33 धरतीकंप लगातार धड़ाधड़ चालू कर दिया, 5.4 के 33 एक साथ। और कल नेपाल में 2 झटके हुए 4.5 के। सूरज कितनी बार हिलाया अल्लाह ने पिछले सालों में, पूरी धरती कांप रही है, क्योंकि ज़िनाकारी आम हो गई। शादीशुदा मर्द और औरतें गुनाहों में मशगूल है, ज़िनाकारी। सूद और ब्याज का कारोबार अल्लाह ने चैलेंज किया है उसके साथ लड़ाई करने का, फाज़रू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि मेरा चैलेंज उसके साथ लड़ाई का। ब्याज भरो या ब्याज लो, या ब्याज के कारोबार में मदद करो या उसमें साइन करो, या बैंक में से लोन लेते वक्त उसमें गवाह बनो। अल्लाह ने उन पर लानत उतारी, फिटकार उतारी। कभी अंकलेश्वर आओ आप, इधर आप वापी जाओ, वापी ये जितनी जीआईडीसी एक चक्कर मार के देखो आप। अंकलेश्वर की जीआईडीसी तो बहुत पुरानी है, वापी वाली तो बात की पैदावार। 95% बंद हो गई, जाके देख लो आप। पूरे एशिया की नंबर 1 जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन, पूरी टोटल फेल हो गई, क्योंकि ब्याज के कारोबार। प्राइवेट खानदान भी तबाह हो गए, प्राइवेट खानदान भी, और कंपनियां भी बैठ गई। अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया 1 रुपया हलाल का खाकर रोटी खा लो, मैं इसको बढ़ाऊंगा। पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक, मगर हराम को तो मिटा के रखो। ये उलमाए किराम के बीवी बच्चे नहीं, अल्लाह इनकी जिंदगी कैसे गुजारता है। बात आई तो कहता ही चलूं, आप में से बाद लोगों को बुरा लगेगा। आपके सूरत में एक भाई ने 6 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई, रामपुरा पेट्रोल पंप के पास, जाओ पूछ लेना। 6 करोड़ रुपए अभी ताजा बनाई है ने मुतवल्ली ने। ये कितने कंजूस, उसमें मेरा खुद का हिस्सा है, मैंने चंदा करके दिए पैसे। 6 करोड़ रुपए, अल्लाह गवाह है, झूठ नहीं बोल रहा। और इमाम साहब को पगार कितना देते हैं मालूम है आपको? 2700 रुपए। मैंने कहा तो अभी 500 रुपए बढ़ाए, तो मैंने वो मौन साहब को जांचने के लिए जरा छेड़ा। मैंने कहा तुम भी क्यों दिमाग खाते हो, कोई दूसरी जगह चले जाओ ना, 10,000 देता हुआ। अरे होए मौलाना कि अपने बुजुर्गों ने ये सिखाया है, अभी तक नहीं छोड़ा वो मस्जिद। बोलो मौल साहब, 3200 रुपए पगार देता है, 6 करोड़ रुपए की बनाई। जरा जोर से बोलो ना, मैं झूठ बोल रहा हूं। कितने करोड़ की? अब बोलो उसको 6000 रुपए नहीं मिलते मुतवल्ली। ये उलमाए किराम, इनको देखकर देखो क्या जरूरत है बैंक के लोन लेने, इनके बीवी बच्चे नहीं। तो मौल साहब ने साइड पे इतर का धंधा शुरू किया, मगर घर चल रहा है। दो मरतबा मैंने मीनारा मस्जिद पर वो मस्जिद वालों को बुलाया कि इनको बुलाओ, मुझे काम, अभी तक नहीं आया। सिर्फ 500 रुपए बढ़ाए और चुप हो गए। मैं इनको इसलिए बुलाने वाला हूं कि सूरत में 500 आदमी को जमा करूंगा, मैं तुम्हारी मस्जिद छीन लूंगा, मैं किसी और को बना दूंगा, इसलिए वो आते नहीं अब। ये सूद और ब्याज का कारोबार आम हो गया, इसलिए अल्लाह ने हमारी जिंदगियों में से चैन सुकून छीन लिया और हमारे हाथ पर कोई करामत जाहिर ही नहीं होती। वरना हदीस में आता है, मिशकात शरीफ में हदीस है, हर मोमिन की करामत होती जो अल्लाह उसके नेक अमाल की बरकत से देता। अगर रोजी हलाल हो तो करामत जाहिर हो।
अल्लाह की मदद इसीलिए नहीं आ रही। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, वो नौजवानों की करामत थी जो गार में छुपे थे बादशाह के कत्ल के डर से और इस्लाम को फैलाने की नीयत से। सूरज टन लेकर बाहर निकलता, 300 से ज्यादा बरस अल्लाह ने उनको गार में सुलाया। 300 से ज्यादा बरस के बाद उनको उठाया। अब ये लोग आपस में मशवरा करने लगे, कालू कम लबिस, हम कितना सोए थे। एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा। किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 1 रात, एक ने कहा 2 रात, एक ने कहा आधा दिन। हर एक ने अलग अलग राय पेश की। तो उनका जो अमीर था उन्होंने कहा ये बहस छोड़ दो, अब कितना सोए, हो सकता है रात सोए और अभी सुबह उठ गए। उनको यही ख्याल था कि रात सोए सुबह उठे। अब वो बात कैंसिल करके आगे की बात हुई कि चलो अब क्या करें। तो कहा रोटी खाना है, कल लकड़ी काटने कौन जाएगा, डोल रस्सी तैयार है, कुएं से पानी कौन भर के लाएगा। जंगल था वो तो। और शहर में जाकर आटा और सब्जी कौन लाएगा। मशवरा हो गया, कोई लकड़ी काटने गया, कोई पानी डोल भरने गया। जिनके जिम्मे रोटी, आटा और सब्जी थी, ये सूरह कहफ में लिखा है। और अल्लाह ताला ये किस्सा सुनाकर उम्मत मोहम्मदिया को क्या समझाना चाहते हैं वो असल समझने का, उसके बाद हम आपको 31 दिसंबर की बुराइयां समझाएंगे। आप ये नौजवान आटा और सब्जी खरीदने वो दुकान पर गए। दुकानदार ने आटा दे दिया, सब्जी दे दी, ले ली। और उस जमाने में जो सिक्के थे सोने के या चांदी के, वो उसके हवाले कर दिए दुकानदार। मगर ये बाजार गए ना तो चौंक गए। उनके दिमाग में ऐसा था कि वो ये अपनी बाजार होगी ना, अपनी बाजार होगी, अपनी दुकानें होगी, अपना इलाका है। मगर जब गए तो देखा कि ओहो, ये तो सब चेंज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, दुकानें नई, सारे बाजार अलग है, इंसान अलग है। 300 बरस के बाद अल्लाह फरमाते हमने इनको जगाया था। बाजारें बदल गई, चीजें बदल गई, लोग बदल गए, बादशाह बदल गए। 300 बरस के बाद जो नई नस्ल आई, क्योंकि उम्रें बड़ी लंबी होती थी, तो दूसरी नस्ल आ गई थी। मगर अब आटा लाना ही था तो लाए। दुकानदार ने पकड़ लिया, सिक्का देखा, पूरा मुजमा जरा जोर से बोलो ताकि सबक याद रहे। कितने साल पुराना? 300 साल। 300 साल पुराना। उनको यही कि यही चलन में चल रहा है, यही करेंसी है। उनको कुछ खबर नहीं कि 300 बरस अल्लाह ने सुलाया। दुकानदार ने कहा भाई ये तुमने क्या दिया हमको, खोटा पैसा? कहा नहीं भाई, जो चल रहा है वही दिया, हम तो मुसलमान हैं, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। उसको लाइट आई कि वो जो नौजवान हम बचपन में सुनते थे, क्योंकि इसकी उम्र भी 300 से ज्यादा हो गई थी दुकानदार की, कि हमने बचपन में किससे सुने थे कि कुछ नौजवान भाग गए थे 300 बरस पहले, ये वही तो नहीं आए वापस। उनकी इसके दिल में ख्याल आया तो ये बादशाह के पास उसको ले गए। बादशाह को मिलना बहुत आसान था, ये तो यहाँ के बादशाहों को मिलना मुश्किल। अगर आप मेरे साथ वेस्ट इंडीज चलो, वेस्ट इंडीज में प्राइम मिनिस्टर को रास्ते पर मिलना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई पुलिस भी साथ नहीं होती। यहां प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले तपली मार मार के मार डाले। यहां कोई बाहर नहीं निकल सकता। वहां उन्होंने कोई ऐसे गलत काम किए नहीं, लिहाजा उनको इत्मीनान है। पनामा साउथ अमेरिका के बादशाह आपको रास्ते में मिलता है, रास्ते में, रोड पर। अभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, पिछले साल इंग्लैंड का डॉक्टर जॉनसन, जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था, साइकिल लेके लोगों के साथ दुकानों पे जाता था। इंग्लैंड का ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है।
तो उस जमाने में तो बादशाहों को मिलना बहुत आसान था। वो दुकानदार इन नौजवानों को लेकर बादशाह के पास गया कि देखो मैंने इनको आटा और सब्जी दी, इन्होंने मुझे खोटा सिक्का दिया, केस दर्ज कराया। बादशाह ने सिक्के देखे। अब जो बादशाह आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि एक अल्लाह पर ईमान रखता। जोर से बोलो भाई, कितने अल्लाह पर? एक अल्लाह पर। बादशाह बदल गया था 300 बरस के बाद, और वो बादशाह मर गया था जो कत्ल करने की साजिश कर रहा। उन्होंने पूछा, सब सवाल के, केस इनका इंदिराज हुआ, उनके खिलाफ केस बना। तो आप कहां से आए? तो कहा गार में से। कहा किधर है? तो कहा यही जॉर्डन के पास। कहा चलो, पुलिस लेकर गए। और ये बादशाह का जो बचपन था, ये बादशाह ने भी सुन रखा था कि पिछले जमाने में कुछ नौजवान गायब हो गए थे, फिर बाद में आए नहीं, हो सकता है ये वही नौजवान हो। वहां जाकर देखा तो कहा यही गार है जिसके बारे में हमने किस्सा सुना। तो बादशाह सलामत ने पूछा कब सोए थे? सबने ही कहा आधा दिन, एक दिन, 2 दिन। तो बादशाह समझ गया कि मामला कुछ दूसरा है। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया इन नौजवानों को और समझाया कि अल्लाह के बंदो, मैं भी मुसलमान हूं और आप भी मुसलमान हो। आप 1-2 रात नहीं सोए। अल्लाह ने आपको उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए 310 बरस के करीब अल्लाह ने आपको गार में सुलाया, और आज 300 बरस के बाद उठे। और देखो अभी का सिक्का ये है, अभी का हाल का सिक्के ये है, और तुम जो सिक्के लाए हो 300 बरस पुराने, आप 300 बरस सोकर उठे। तब जाकर वो भी समझे कि अल्लाह ने उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए, दोबारा जोर से बोलो, कितने बरस सुलाया? 300 बरस। तब जाकर उन नौजवानों को मालूम हुआ कि हम 300 बरस सोए। अल्लाह ताला ने किस्सा कुरान में क्यों सुना? अब सुनो जरा। फिर वो बादशाह ने इन मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे दिए हुकूमत में कि ये तो बड़े अमानतदार लोग हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिर्क नहीं करते हैं। मदद आई अल्लाह की ईमान की बरकत से। चुनांचे इन नौजवानों को हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे दिए, और उनके बाद उन्होंने उस इलाके में इस्लाम फैलाया। आज जो अरबस्तान और पूरे इलाकों पर इस्लाम का बोलबाला नजर आ रहा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये सूरे कहफ में जिन मुस्लिम नौजवानों का तज़किरा है, उनकी दीन की दावत की बोलो बेशक बरकत कर, उन्होंने इस्लाम फैलाया। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने ये किस्सा कुरान पाक में क्यों सुनाया, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये मैंने पहली सीढ़ी पर अभी कदम रखा है। अल्लाह ताला फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये किस्सा हमने सूरे कहफ में इसलिए सुनाया कि हम तुम्हें ये बतलाना चाहते हैं, जरा पूरे मजमे में से बेशक की आवाज आनी चाहिए, तो मैं भी तो देखूं कि आपका ईमान और यकीन मजबूत है। अल्लाह सूरे कहफ में ये किस्सा क्यों सुना रहे? अल्लाह फरमाते हैं हमने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये यकीन दिलाएं, ईमान पिलाएं कि जो अल्लाह सुलाते वक्त आए, सुनाने पर आए तो 300 से ज्यादा बरस सुलाने के बाद उनको नींद से दोबारा जगा सकने की ताकत रखता है। वो अल्लाह तुम्हें कब्रों में सुलाने के बाद, बोलो जोर से, बेशक कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता है। बेशक बेशक बेशक। ये है सूरे कहफ का खुलासा। और जब ये यकीन मजबूत होगा तो आदमी डरेगा कि मुझे मरने के बाद कब्र में लंबी मुद्दत तक सोना है, और जब कयामत का दिन आएगा तो मुझे 1 सेकंड में मिट्टी से दोबारा जिंदा करेगा। आओ कुरान